जय श्रीमनारायण। गोल का कहाँ है? पता नहीं, हम नहीं जानते। सुबह छोड़ा है, दबाओ में आवाज छोड़ा है। नारायण आवाज छोड़ा है ना। अरे मंत्र का आवाज कम हो गया, देखो ना क्या होता है। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे। यहाँ भी और वहाँ भी जाओ, वहाँ भी खुश है, उसको ठीक कर दो, सब जगह जाके बात ठीक करो। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषि तथा छोर्ध्व पुण्ड्रम चवाले। यस्यास्ते दक्ष हस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। संसाराग्नि प्रशांत्यै। और आवाज करने लगा, क्या क्या तुमने उसको ठीक करो ना। देखो ढीला आवाज आ रहा है, कहीं नहीं सुन रहा है। आवाज कम कर रहे हैं, सुनते नहीं लड़कियां। आवाज मत कम करो, कोड से आवाज है। उसको तार को ढीला है, उसको ठीक कर दो तो आवाज कम करता है। देखो कोई यहाँ तार है, देखो ठीक करो, उसको तार ढीला है। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषि तथा छोर्ध्व पुण्ड्रम चवाले। यस्यास्ते दक्ष हस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। संसाराग्नि प्रशांत्यै भृत जलम अमलम दारु पात्रम पवित्रम। श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमल जुगम श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। श्री सुमेश शास्त्री जी, श्री श्रीधर शास्त्री जी, श्री ब्रिज किशोर शास्त्री जी, श्री विश्वकांत शास्त्री जी, श्री चंद्रभूष स्वामी जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हैं। दो चार शब्दों को मैं भी अल्प समय में निवेदन करूं। आज कथा के रूप में प्रथम दिन है और निवास के रूप में तीसरा दिन। तो चलिए दो चार शब्दों का मैं निवेदन आज आपके सामने कर। मानव जीवन और धर्म। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता, धर्म किसे कहते हैं? धर्म ही हमारा जीवन का गुरु है, धर्म ही हमारा जीवन का माता है, पिता है, बंधु है, धर्म ही हमारा सब कुछ है। धर्म ही हमारे जीवन जीने की आर्टिकल है। धर्म हमारे जीवन जीने का स्टेटस भी है, ग्राफ भी है, लॉ है, डिक्शनरी है, सिलेबस है, आर्ट ऑफ लिविंग है, पैटर्न है, विचार है, दर्शन है। दुनिया में जो कुछ भी है सब धर्म से कोई अलग नहीं है। भले हमारे कुछ महानुभावों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा कह दिया जाता है हमको धर्म कर्म से मतलब नहीं है। धर्म का मतलब जितना उस सीमित दायरा में जानते हैं उतना ही धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। ये दुनिया में कोई भी कर्तव्य से अलग है। अपनी पत्नी के साथ मर्यादा में रहना वह भी एक कर्तव्य है। बेटा बेटी का पालन पोषण करना, शिक्षित करना यह भी कर्तव्य है। धन संपत्ति हो गया तो घर द्वार मकान दलान दुकान बना करके अच्छे प्रकार से रहना यह भी कर्तव्य है। समाज में प्रतिष्ठा से जीवन जीना यह भी कर्तव्य है। कौन व्यक्ति इस दुनिया में अलग है? आज देश की बात करें, विदेश की बात करें, प्रदेश की बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, प्राणियों की बात करें और मानव की बात करें, कोई भी धर्म से अलग नहीं है और धर्म से अलग हुआ भी नहीं जा सकता है। आप कहें महात्मा जी कर्तव्य किसे कहा जाता है? कर्म तो हम लोग जानते थे, लेकिन कर्तव्य किसे कहा जाता है? अगर कहीं हम एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ करना चाहें तो कर्तव्य और कर्म में बहुत अंतर नहीं है। आप कर्तव्य कहते हैं उसी को, कर्म भी उसी को कहते हैं। अगर आध्यात्म विचार से बात किया जाए तो कर्तव्य और कर्म को धर्म भी कहा जाता है। कोई अंतर नहीं। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका अर्थ एक ही है। कर्म का मतलब शास्त्रों ने जिसको करने को कहा वह कर्म है, शास्त्रों ने जिसको निषेध किया वह अकर्म है। कर्तव्य का मतलब शास्त्रों में जो आचरण कर्म करने को कहा गया है उसको अपना ईमानदारी पूर्वक अपना नहीं होता है। जो कर्म कर्तव्य करते हुए हम अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ करके, देवत्व से जोड़ करके अगर कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, व्यवहार करते हैं तो सब कुछ धर्म ही हो जाता है। धर्म का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम मंदिर में बैठ करके 10 घंटा घंटी डुलाएंगे वही धर्म कहलाएगा। एक दुकान पर बैठने वाला दुकानदार व्यापारी अपना कर्म मान करके, व्यवहार मान करके अगर ईमानदारी से कार्य करता है, ईमानदारी का मतलब ग्राहक को लेन देन की जो ठीक है लाभांश की बात होगी। आप 100 रुपया के व्यापार करेंगे तो चाहेंगे कि कम से कम 110 रुपया में माने 10 रुपया फायदा हो, 100 रुपया में बिके। लेकिन 100 रुपया के सामान को अगर 300 रुपया में बेचना चाहते हैं ये थोड़ा सा ये असहज बात हो जाती है, अधर्म हो जाता है। ये बात ठीक नहीं है। तो हम कर्तव्य में, कर्म में, व्यवहार में भी हम लाभांश की बात करते हैं। जितना आप खेत में बिया डालते हैं, अब कहीं हम जितना डालें उतना ही हमको चाहिए, ये हो नहीं पाएगा। हमने खेत में बीज को बोया
सिंचाई किया और जो करना व्यवहारिक काम किया, और उससे हम जो चाहते हैं कि हमने अरे कहीं 1 क्विंटल खर्चा किया खेती करने में, तो हमें कम से कम 10 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल होना, या क्या है, या कर्म करते हुए खेती करते हुए भी धर्म है, यही समझना हुआ। इसलिए पुनः एक बार मैं निवेदन करूं, धर्म हमारे जीवन का वो एक आर्टिकल है, धर्म हमारे जीवन का वो एक कंडीशन है, धर्म हमारे जीवन का वो एक लॉ है, धर्म हमारे जीवन का वो एक सिलेबस है, धर्म हमारे जीवन का एक डिक्शनरी है, धर्म हमारे जीवन का वह जीवन जीने का पैटर्न है, जिसके द्वारा मानव मात्र की मंगल की कामना मान करके, प्राणी और प्रकृति की मंगल की कामना मान करके हम जो व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, वह सब धर्म हो जाता है। यह धर्म शास्त्रों में उपनिषद के अनुसार 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार जिसमें पाया जाए, चाहे सन्यासी जी हो, चाहे ब्रह्मचारी जी हो, जो भी हो, इस सबको धर्म कहा जाता है। वह 10 कौन धर्म है? हाँ मत बैठो बाबू, बैठो यहाँ बैठो, अष्टदश में इधर हट जाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 10 को धर्म के आचरण को, व्यवहार को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, तो हम सही माने में गृहस्थ आश्रम में रह करके भी धार्मिक हैं। वह 10 आचरण कौन है? उपनिषद के अनुसार नारद परिव्राज को उपनिषद, अन्य भी उपनिषद में लिखा गया है, लेकिन विशेष इसमें भी है। अन्यत्र उपनिषद में, वेदों में वाक्य है, यह शब्द है, यह मंत्र है, यह ऋचाएं हैं, यह कड़ी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कौन 10 को आचरण? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच। अगर शौचम करेंगे तो इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। शौच में इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत अकुल, 10कम धर्म लक्षण। यह 10 आचरण जिसमें पाया जाए, स्त्री में, पुरुष में, बालक में, बालिका में, वृद्ध में, संत जी में, ज्ञानी में, सन्यासी में, विद्वान में, अरे और बात तो छोड़िए ना, ये अगर राक्षसों में पाया जाएगा वो भी धार्मिक है। रावण को राक्षस कहा गया, अभी विभीषण जी को हम लोग संत मान लिया, राक्षस के भाई थे ना। बांदर राज बाली को हम लोग ने केवल बांदर मान लिया, हनुमान जी को उन्होंने देवता मान लिया, कल धर्म के कारण ना। सुग्रीव जी के प्रति आदर की भावना है। अरे और बात तो छोड़िए, कल या परसों कहीं मैंने निवेदन किया था कि जैसे देवताओं के नाम लेने से हमें प्रसन्नता होती है, हमारी मंगल होती है, उसी प्रकार माताओं के नाम लेने से भी मंगल होता है। उन माताओं के नामों में किसका है? अहल्या, द्रौपदी, तारा। तारा कौन है? तारा तो बांदर की पत्नी है, इसको भी नाम लेने को बताया गया है। हमारा भारतीय दर्शन व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व देता है। व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति बड़ा के साथ साथ व्यक्तित्व अगर हो और व्यक्ति बड़ा हो जाता है। मानव बड़ा होता है, लेकिन मानव के साथ मानवता अगर हो और बड़ा हो जाता है। तारा भले ही बांदर राज बाली की पत्नी है, उसको भी उसी प्रकार से आदर और हमें सम्मान करने को बताया गया है जैसे देवताओं को बताया गया है। इसलिए 5 नारियों का जहां नाम आता है, उसमें तारा का भी नाम आता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, और मंदोदरी का भी नाम आता है। और समझिए राक्षस की पत्नी है। रावण का पुतला दहन करने को बताया गया है, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी के सुबह सुबह नाम लेने को बताया गया है। कहाँ भेदभाव है? भेदभाव है। इसलिए एक दिन मैंने बताया था, कहीं कुछ महानुभावों द्वारा, कुछ सज्जनों द्वारा शायद शास्त्र की बातों को समझने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है, मैं तो समन्वय की बात करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव हैं, सज्जन हैं, जो शास्त्रों की, धर्मों की, वेदों की बातों को समझने में जल्दबाजी कर रहे हैं, असहजता से अपने को पेश आ रहे हैं।
इसका कारण असहजता और जल्दबाजी से होने कारण कभी वे रामचरितमानस को जलाने लगते हैं, कभी फाड़ने लगते हैं, कभी मनुस्मृति को जलाने लगते हैं, फाड़ने लगते हैं, कभी वेदों को फाड़ने लगते हैं, कभी उपनिषद को फाड़ने लगते हैं, कभी गीता पर कुछ अपनी बात कहने लगते हैं। ये कहीं न कहीं उनके जल्दबाजी सोच और जल्दबाजी पढ़ने का कारण है, परिणाम है, असहजता है। आप रितंबरा, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, आप रितंबरा और प्रज्ञ बुद्धि से शास्त्रों को जानिए और जानने के बाद मनन भी करना चाहिए। केवल जानने से नहीं होगा। अगर जानने की बात कही जाती तो लंकेश रावण सब कुछ जानता था। वेद उपनिषद को लंकेश रावण जितना जानता था, हम और आप क्या जानेंगे। लेकिन लंकेश रावण ने जाना जरूर, लेकिन जानने के बाद माना नहीं, मनन नहीं किया। और जो व्यक्ति जान करके मनन नहीं करता है, वो कभी कभी जानने के बाद भी उसके लिए वह रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए वह कहीं न कहीं साइड इन्फेक्शन हो सकता है। आज यही हो गया है। यदि किंचित कहीं मनुस्मृति, वेद, इतिहास, पुराण, मानस, गीता, रामायण इत्यादि में कोई बात आपको असहज समझने में आ रही हो, कहते हैं कि मैं आपका पागलपन ठीक कर दूंगा। अब देखिए, पागल शब्द है वहां भी यहाँ भी, मैं ठीक कर दूंगा, इसका मतलब कहीं किसी को घिरा रहा है व्यक्ति कि थोड़ा सा अगर मन अधिक बढ़ा लेंगे ना तो आप पर अनुशासन करने में, हमको करने में कहीं देर नहीं लगेगी। शब्द तो एक ही है, वहां एक दूसरा अर्थ में किया गया, यहाँ पर दूसरा अर्थ में किया गया। तीसरे शब्दों में अब कोई व्यक्ति से वार्तालाप हो रही है, कहती यार भाई पागल मत बनिए, अर्थात एक तरह से उनको इशारा कर रहा है कि देखिए भाई आप कम से कम अच्छे आदमी, तो अच्छी तरीका से रहिए, उसको प्रेरणा दे रहा है। तो हमारा भारतीय दर्शन कभी भी शब्दों के द्वारा अर्थ नहीं करता है। भारतीय दर्शन जो है, जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। हमेशा माताओं को उदाहरण मैं देता हूँ, अपनी माताओं का उदाहरण हमेशा मैं देता हूँ। विवाह के अवसर पर इनके द्वारा वर राजा को गीत गाया जाता है। तो गीत में क्या गाती है? वर को सोना के पीढ़ा पर बैठाती है, अनेक प्रकार के रत्नों द्वारा अंगना को लिपने के या सजाने की बात करती है। पूछा जाए कितना किसके पास सोना चांदी है? गीत में तो ही गाती है किसी के पास कि पीढ़ा बनाया सोना का? गीत में तो सब वही गाता है। कोई याद तक कहने आया कि ब्याह के अवसर पर क्यों ऐसा झूठ बोला जाता है? नहीं कहा जाता है। अरे और बात तो छोड़िए ना, साधारण कहीं अपनी बेटी का कोई विवाह करना चाहे, अब वर पक्ष के कहीं किसी भी उसके पैदाइशी में किसी प्रकार का खोट समझ में आ जाए, खोट समझते हैं ना कि भाई उनके पैदाइशी का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं हो पा रहा है, कोई विवाह करेगा अपने बेटी का। आप विवाह के अवसर पर जो गीत गाती है लोग, वर के माई से लेके या बहन से लेके जो जो करना चाहिए, जिस तरीका से बेइज्जत करती है, क्या वो क्या कहती है आप नहीं समझ आता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती है। लेकिन इसमें वर राजा नाराज होते हैं, वर के पिता नाराज होते हैं, जो बारात लेकर गए नाराज होता है। बताइए, अगर ये कहा जाए कि शब्द के द्वारा ही अर्थ किया जाएगा तो उसके अनुसार विवाह ही नहीं होना चाहिए, किसी का विवाह नहीं होगा। एक तरफ से वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, चाहे करना चाहती है, और दूसरे तब उनको जो ऐसा बताया कि इसका जन्म पैदाइशी का कोई ठिकाना नहीं, इसकी माता का ठिकाना नहीं, इसका पिता का ठिकाना, ऐसा वाला होता है क्या? इसलिए भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, कभी भी केवल शब्दों द्वारा अर्थ नहीं होता है। भारतीय और वैदिक दर्शन जो है वो प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। अतः कहीं मनुस्मृति में, वेद में, उपनिषद में, गीता में, पुराण में कोई ऐसी बात आपको पढ़ने में आ रहा हो कि वहां तो टिप्पणी किया नहीं गया था, वहां तो अर्थ किया नहीं गया था, उसमें तो शब्द देववाणी था। ये केवल किताब में नहीं, एक देववाणी था। देववाणी माने सब लोग, स्त्री पुरुष सब लोग संस्कृत में ही बोलते थे। आज हमारी स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन सब लोग संस्कृत में ही बात करते थे। अरे और बात तो छोड़िए, आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी से आज ये मत कहिएगा कि आज ही की हमारी माताएं पढ़ी लिखी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ खूब पढ़िए, जो भी हमारी देवियां हैं पढ़े, पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, बहुत कुछ बड़ी बनिए, लेकिन थोड़ी सी अपने संस्कार संस्कृति, अपने माता पिता भाई चाचा की गरिमा जो संस्कृति का मर्यादा है उस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए।
कि जिस भाई ने, माता पिता ने पढ़ा लिखा करके हमको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उनकी अरमान है कि मैं अपने बेटी का कन्यादान करूं, अपने बेटा का कहीं विवाह करूं तो मैं समधी बनूं। इस पर बालक बालिकाओं को थोड़ा सा विचार इस पर करना चाहिए कि किस विषम परिस्थिति में मेरे अभिभावकों ने हमको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, उनकी भी गरिमा थोड़ी रहनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है। और बाकी सब पढ़े फले फूले बढ़े, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, ये नहीं कहा जा सकता है कि आज ही की देवियां स्त्रियां पढ़ी लिखी होती है। प्राचीन काल में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी। लोपा, मुद्रा, अनसुईया इत्यादि का नाम आता है, बहुत पढ़ी लिखी थी। और मदलसा को तो भागवत में, महाभारत में नत्र भी आया है। इतनी पढ़ी लिखी थी कि राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, समाज नीति, लोक नीति का जो उपदेश अपने पुत्रों को दिया, क्या कोई बड़े गुरु दे सकते हैं, गुरु पुरोहित दे सकते हैं, गुरु आचार्य दे सकते हैं। उससे बढ़ करके माता मदलसा ने भागवत में, अन्य शास्त्रों में अपने पुत्रों को उपदेश दिया। तब पहले भी माताएं पढ़ी लिखी होती थी, आज भी है। एक उदाहरण के मध्यकाल की मैं बात करता हूँ, कलयुग के मध्यकाल की मैं बात करता हूँ। आदि शंकराचार्य जी के जमाने में, आदि शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से घूमते हुए उत्तर भारत में आए। आप उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ आदि शंकराचार्य जी को भी यहाँ चुनौती देना महंगा पड़ गया। और मैं क्या कह सकता हूँ, पूरे भारत दुनिया में घूमते हुए आए आदि शंकराचार्य जी, और जब आपकी भूमि में आए, उत्तर भारत में आए, बिहार में आए, तो शंकराचार्य जी को अपनी विद्वता का चुनौती देना महंगा पड़ गया, अर्थात हारना पड़ गया। वहां के आप रहने वाले हैं, आप भूल जाते हैं, बात अलग है। वही बात हमें कथा सुनाना है। आदि शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से घूमते घूमते प्रयागराज में आए। प्रयागराज एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत रहते थे, विद्वान रहते थे। उनका नाम था कुमारिल भट्ट, बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। वही कुमारिल भट्ट जी है जो कभी किसी समय में बौद्धों के गुरुओं के यहाँ जाकर के उन्होंने शिक्षा, वहां पढ़ा लिखा, और सारे उनके बौद्ध दर्शन को पढ़ने के बाद बौद्ध दर्शन के जो श्रेष्ठ गुरु थे, एक गुरुदेव मैंने आपसे पढ़ा है, मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने ब्रह्म को प्रतिपादन जो किया है, वो ब्रह्म के प्रतिपादन करने का आपका सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, वो थोड़ा शून्यता की तरफ है, ठीक नहीं है। अब बौद्ध गुरु ने कहा तो कैसे करना चाहते हो कि प्रभु आप ये बताइए, आप जगत को मानते हैं, आप प्रकृति को मानते हैं, आप जगत को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, लेकिन प्रकृति पुरुष को आप नहीं मानते हैं, जगदीश को नहीं मानते हैं। भला ऐसा हो सकता है कोई वस्तु को माने, कोई वस्तु को माने और वस्तु के मेकर को नहीं माने? ऐसा होगा क्या? अगर वस्तु है तो वस्तु का मेकर भी कोई न कोई होगा। आप कुर्ता पहने हैं, कोट पहने हैं, टोपी पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, कपड़ा है, मकान है, दलान है। कोई कहेगा सुंदर मकान तो है, लेकिन मकान बनाने वाला मेकर कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? यह जब प्रकृति है, ये जब दुनिया है, जगत है, तो प्रकृति और दुनिया को कोई न कोई मेकर होगा। उसी मेकर को हम लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, नारायण इत्यादि नाम से जानते हैं। यही बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन प्रकृति को मानता है, जगत को मानता है, लेकिन जगदीश को मानने में थोड़ी सी अपने को कृपणता कर देता है, असहज हो जाता है। नहीं नहीं, जगदीश नहीं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कुमारिल भट्ट जी उन बौद्धों के गुरुओं को अपने तार्किक बौद्धिक ज्ञान के द्वारा और शास्त्र की परिपक्वता को स्थापित करते हुए हरा दिया, और स्वयं अपने वैदिक परंपरा की झंडा को फहरा दी कुमारिल भट्ट जी। समय बीतते चला गया, वृद्धावस्था को हो गए। कुमारिल भट्ट जी ने विचार किया कि मैंने वैदिक परंपरा की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ किया, अब
जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो करना चाहिए मैंने कर दिया। वहीं प्रयागराज में आप कभी आज भी जाएंगे तो संगम के आसपास उनका एक प्रतीक बनाया गया है। तो धान की भूसी में आग लगा करके और उसी में बैठ गए कि अब इसी में बाधी रह करके मर जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी में संयोग से घूमते हुए आदि शंकराचार्य जी आ गए और आदि शंकराचार्य जी आए कि महाराज मैं आपसे शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कुमारी भट्ट जी के मैं शस्त्रार्थ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? आप तो शस्त्रार्थ करते हैं कि इसलिए कि मैं अब जाने की तैयारी हूं, बहुत हो गया। तो नहीं, जब आप शस्त्रार्थ करेंगे तो कम से कम लिख करके हमको दे दीजिए ताल पत्र पर कि कुमारी भट्ट हारे और आदि शंकराचार्य जीते। कुमारी भट्ट के भी मैं नहीं करूंगा। मैं भारत के वैदुष्य परंपरा को कलंकित नहीं करूंगा, मैं लिख कर नहीं दूंगा। अगर आपको शस्त्रार्थ की इच्छा है, शंकराचार्य से कहे, आदि शंकराचार्य से शस्त्रार्थ की इच्छा है तो बिहार में, उसमें प्रदेश नहीं था, बिहार देश, इससे पहले के जमाने में छोटे छोटे विरासत को देश की उपमा दी जाती थी। मगध देश, कलिंग देश, करुष देश, मिथिला देश, ऐसा करके किया जाता था। उसी अनुसार एक मेरा एक शिष्य है जो बिहार क्षेत्र में रहता है, इस पर थोड़ा सा भी विवाद चल रहा है कि कहाँ के थे वो। इनका नाम है मंडन मिश्र। क्या नाम है? मंडन मिश्र। अब इन पर 3-4 विवादें चल रही है। उड़ीसा के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के थे, नेपाल के लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ के थे, और आपके मिथिला के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के थे, और हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के थे। बड़नपुर गाँव है मंडनपुर, यही आपके सूर्य के किनारा पर है। तो आप पूछे महात्मा जी बताइए, पहले यही तय कर दी कि चारों जगह कहाँ के थे, तो हम यही कहेंगे चारों जगह थे। आप ऐसे कैसे हो सकता है? यही होगा, यही होगा। पहले वो शाहबाद के थे और अपना कमाते धमाते कहीं करते चले गए, मिथिला में चले गए, वहां से कहीं नेपाल चले गए, वहां से मौका मिला उड़ीसा चले गए, वहां से मौका मिला वो उत्तर प्रदेश चले गए। आप जब घर कहाँ है, आप 10 जगह आपका बिजनेस व्यापार, आप घर द्वार दलाल बना करके वहां रह सकते तो नहीं हो सकता है। ऐसा विवाद में कोई फंसना ही नहीं चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वही कुमारी भट्ट जी कहे कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है मंडन मिश्र, आप जाकर के वहां शस्त्रार्थ कर लीजिए और आपको जो विद्वता का अपने है कि हमारे समान कौन है, तो आपको शांति मिलेगी। आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के गांव गए तो एक कुआं था, उस कुआं पर बहुत सी नारियां, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत की नारियां कितनी पढ़ी लिखी होती थी, इसी कथा के लिए मैं बता रहा हूँ। भले ये कथा इतना सुना दे विस्तार से। अब आदि शंकराचार्य जी पानी भरने वाले जो पानी भरी थी, उनसे पूछ आदि शंकराचार्य कि मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र का कौन घर है? पानी भरने वाली परिभरी ने कहा महात्मा जी मंडन मिश्र का घर नहीं बताना पड़ेगा। सतः प्रमाणम ततः प्रमाणम कीरांगना नाम यत गिरो गिरंती जान ही तन मंडन मिश्र धाम। एक पानी भरने वाली परिभरी जो है इस संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी, आज तो हम सब भुला गए हैं। महात्मा जी वेद स्वतः प्रमाण है कि वेद परतः प्रमाण है। जिस द्वार पर पिंजड़े में सुगा सुगी आपस में शस्त्रार्थ करते हो, वार्तालाप करते हो, संवाद करते हो, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। वही आदि शंकराचार्य जी गए, आप जानते होंगे आदि शंकराचार्य जी गए हुए पता के अनुसार और मंडन मिश्र से शस्त्रार्थ किए। शस्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र जी को हरा दिया। मंडन मिश्र जी की पत्नी आई कि महाराज जी गृहस्थ आश्रम में स्त्री या पुरुष मिल करके तब एक अंग होता है, स्त्री पुरुष मिल करके तब एक अंग होता है। आपने भी आधा अंग को हराया है, हमारे पति को हराया है, हमको हराएंगे तब हमारे पति हारा पूरा माने जाएंगे, हम शस्त्रार्थ करूंगा।
आदि शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया, कुछ ऐसी प्रश्नों को किया जो आदि शंकराचार्य जी भाई संत थे, ज्ञानी थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, उस बातों को जवाब नहीं दे पाए और नहीं दे पाए तो हार गए। बाद में उन्होंने मौका मांगा कि हमको मौका दो, इस पर मैं अनुभव करूंगा अपने योग साधना द्वारा। बाद में मौका दिए, योग साधना द्वारा अनुभव किए आदि शंकराचार्य जी, और तब मंडन मिश्र की पत्नी के जवाब दिए। वहां के रहने वाले हैं जहाँ की हमारी माताएं जो है आदि शंकराचार्य जी को शस्त्रार्थ में हराया था। भूलिए मत कहाँ के आप रहने वाले हैं। हम नहीं कहते हैं, पूरा इतिहास गवाह है, पढ़िए, आप किताब पढ़िए, इसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ, वहां के आप रहने वाले हैं। इसलिए इसको कभी आप भूलिए मत। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारी माताएं पहले भी विदुषी थी, आज भी विदुषी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज थोड़ी सी अगर कमी कुछ हुआ है, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा कलयुग में, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रह जाएगा। इसी का अभाव हो गया है और इसी पर विचार करना होगा। कभी कभी हंसने के लिए मैं कहता हूँ, नाराज मत होइएगा कोई ऐसा करता होगा तो, और हमारे पर कोई विरोध मत कीजिएगा। आज थोड़ी सी असहजता इस बात की हो गई है। पहले के जमाने में भसुर जी का छाया भी नहीं पड़ता था जो भव होती थी। आज के जमाने में एक टेबल पर भसुर जी आप भव दोनों जलपान कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा, और हमें क्या कर सकता है। पहले के जमाने में छाया नहीं पड़ता था जी भसुर जी का भव पर। आज क्या हो गया है, एक ही टेबल पर बैठ करके जलपान हो रहा है। नहीं, थोड़ा अलग भी होकर जलपान हो सकता है। ये क्या है, आज यही हमारे पास नहीं है। धर्म तो हो रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन शर्म का अभाव हो गया है, नैतिकता का अभाव हो गया है, संस्कार संस्कृति का अभाव हो गया है। आज यही कारण है कि जीवन में शांति नहीं। एक वर्ष के लड़का से लेकर के आप 95 वर्ष के वृद्ध से पूछिए, महाराज ठीक ठाक है? कोई भी ठीक ठाक नहीं है। 1 वर्ष का बालक भी कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ। और बताइए वो कौन खेती व्यापार करता है कि टेंशन है? भाई कहाँ है भाई तुम टेंशन हो? तो कहता है इसीलिए कि हमारी जो माता जी, हम तो मम्मी नहीं कहेंगे ना, ऐसे अपनी भाषा में लोग कहते हैं कि हमारी माता जी है, हमको अकेले छोड़ करके और मोबाइल का खिलौना दे करके अपना काम कर रही है, इसीलिए मैं टेंशन में हो गया हूँ, डिप्रेशन में हो गया हूँ। अब बताइए बूढ़ा से पूछा जाए, अरे भाई आप तो 95 वर्ष का अवस्था हो गया, अभी 80 वर्ष का हो गया, 75 वर्ष हो गए, अब तो सब झंझट छोड़ दीजिए, आप क्यों टेंशन में हैं? कहते टेंशन में इसीलिए हैं कि सब किया हुआ हमारा ही है। आज हमारा बेटा नाते हमसे सलाह नहीं ले रहा है। और बताइए 75 वर्षों तक सलाह से काम नहीं चला, अब छोड़िए सलाह देने की बात। यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसीलिए आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। बाकी तो सब कुछ है, हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, विकसित हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्म के 8, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उन 10 लक्षण को अगर जीवन के आचरण में लिया जाए तो हम खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी उसी तत्व को प्राप्त करते हैं, उसी तत्व के अनुभव के अधिकारी होते हैं जिस तत्व के द्वारा बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग अपनी साधना करके प्राप्त करते थे। इस तरह से हम और आपको होना चाहिए। तो धर्म के 10 लक्षण, वो लक्षण किसे कहा जाता है? लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्ष्यते प्रभासते ज्ञायते जायते इति लक्षण। जिसके द्वारा किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को एक विशेष गुणों से पहचान जाना जाए उसको लक्षण कहा जाता है। लक्ष्यते प्रभासते ज्ञायते जायते इति लक्षण। जैसे गाय का क्या लक्षण है? एक केवल कोई कह दे गच्छति इति गऊ तो गाय नहीं कहा जाएगा। अब जो चलेगा सब गाय कहलाएगा, भैंस हो, अमुक हो, अमुक हो, अमुक हो, नहीं। तो गाय का क्या लक्षण है? देसी गाय का लक्षण मैं बता रहा हूं। क्या लक्षण है? श्वासनादिमत्तम गो लक्षण। मुंह से लेकर के और अगला पैर तक जो ललरी जिसको आप कहते हैं, जो चाप लटका रहता है, ऐसा जिसमें पाया जाए वो देसी गाय कहलाती है। और जो जर्सी इत्यादि गाय होती है वो नहीं होता। श्वासनादिमत्तम
लक्षणम। श्वासना जो होता है, ललरी जो होता है, इसी को गाय कहा जाता है। ये गाय का लक्षण है, चाहे बैठी हो, खड़ी हो, चलती हो, चलती हो, जैसे भी हो, चाहे सिंह हो या न हो, चाहे उसका मोर भी हो या न हो, ये बहुत बड़ा लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? शासनादिमत्तम गुण लक्षण, ये गाय का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? गाय जब बोलती है तो अंग शब्द करती है, और देखेंगे जैसी का जो उस प्रकार उसका आवाज नहीं स्पष्ट होता है, लेकिन इसका आवाज में मान